माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। यह दिस पोयम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा रची गई है। जॉन मिल्टन इस कविता में 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो जाते हैं जब इस पोयम को लिखते हैं। तो इट इज़ ए पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। यह जॉन मिल्टन की व्यक्तिगत सोनेट है। तो देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन मीन्स पर और हिज मीन्स अपने, ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन पर। तो ये अपने अंधेपन पर लिखते हैं जॉन मिल्टन इस पोयम के लिए। जब इस पोयम को अपने अंधेपन पर लिखते हैं, When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless though my soul more went to serve there with my Maker and present. My true account lest he returning child, doth God eject day labor, light denied I fondly ask but patience to prevent. When means जब, I means मैं, consider means सोचता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि how means कैसे, my means मेरी, light means दृष्टि, इज मीन्स है, स्पेंट मीन्स समाप्त हो गई है। जब मैं सोचता हूँ कि जो मेरी दृष्टि, जो प्रकाश है, वो कैसे समाप्त हो गई है। इर मीन्स पहले, बिफोर। इर का मतलब पहले। हाफ मीन्स आधे, माई मीन्स मेरे, डेज मीन्स दिन, मेरे आधे दिनों से पहले, यानी मेरे आधे जीवन से पहले ही। और मेरी जो दृष्टि, जो मेरा प्रकाश है, वो कैसे समाप्त हो गया है। इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार में, एंड मीन्स और वाइड मीन्स विस्तृत। दोनों लाइनों का अर्थ हुआ कि जब मैं, यानी जब मेरे आधे जीवन से पहले इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरी दृष्टि कैसे समाप्त हो गई है। जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण संसार में विस्तृत मेरे आधे जीवन से पहले मेरी दृष्टि कैसे समाप्त हो गई है, तो के लिए कोमा है। एंड मीन्स और दैट मीन्स वह, वन मीन्स एक टैलेंट, और वह जो एक टैलेंट है, जो क्षमता है, विच मीन्स जो, इज मीन्स है, डेथ जो मृत है, मृत मतलब बेकार है, मृत है। और वह जो क्षमता है वो तो मृत है, टू हाइड में छिपी हुई है, वह तो मृत ही छिपी हुई है। और वो लॉज्ड मीन्स रही है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस वो तो मेरे साथ यूजलेस है, यानी बेकार ही रही है। दो मीन्स यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर मीन्स अधिक, वेंट मीन्स इच्छुक है। यद्यपि जो मेरी आत्मा है वो तो अधिक इच्छुक है, किसके लिए, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद जिसके साथ, माई मेकर मेरे बनाने वाले की, मेरी बनाने वाले की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा तो अधिक इच्छुक है। एंड प्रेजेंट और उपस्थित भी है। माई मीन्स मेरा, ट्रू मीन्स सच्चा, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा, मेरा सच्चा लेखा जोखा। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही मीन्स व रिटर्निंग मीन्स होता है लौटने के बाद, लौटते हुए, यानी मृत्यु के बाद कहेंगे, या रिटर्निंग लौटना मतलब मृत्यु के बाद। कहीं चाइल्ड मुझे डांटे ना, यानी मेरा सच्चा लेखा जोखा कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद मुझे डांटे। डथ, देखिए डूडज को पोइट्री में अधिकांश डथ ही लिखा मिलता है। तो डथ गॉड, क्या भगवान, इजेक्ट मीन्स मांगता है, डे मीन्स दिन के, लेबर मीन्स परिश्रम को, लाइट मीन्स दृष्टि या प्रकाश को, डिनाइड मीन्स बिना दिए हुए। तो उसके मन में विचार आते हैं कि क्या भगवान बिना दृष्टि को दिए हुए या बिना प्रकाश को दिए हुए दिन के कार्य को मांगता है। आई मीन्स में फंडली मीन्स मूर्खता पूर्वक, आस्क मीन्स पूछता हूँ, यानी वो अपने आप से पूछता है। बट लेकिन जो पेशेंस मीन्स धैर्य है, वो टू प्रिवेंट मीन्स रोक लेता है, लेकिन जो धैर्य है वो रोक लेता है। तो पूरे स्टेंजा का इसका अर्थ हुआ कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आधे जीवन से पहले इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरी दृष्टि कैसे समाप्त हो गई है, और वह जो क्षमता मेरे साथ है वो बेकार ही छिपी हुई है और बेकार रही है। यद्यपि जो मेरी आत्मा है वो तो अधिक ही
ईश्वर की सेवा करने के लिए, बनाने वाले की सेवा करने के लिए अधिक ही इच्छुक है और उपस्थित भी है। तो उसके में विचार आता है कि मेरा जो सच्चा लेखा जोखा है कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद वह मुझे डांटे, यानी ईश्वर। तो उसके मन में विचार आ रहा है कि क्या भगवान दिन के परिश्रम को मांगता है बिना दृष्टि के दिए हुए? मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, लेकिन जो मेरा धैर्य है वो मुझे रोक लेता है। That murmur soon replies, God doth not need either men's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly. That means वह मरमर में शिकायत, वह शिकायत कौन सी? यानी बिना दृष्टि को दिए हुए क्या भगवान उनके कार्य को मांगता है? तो वह शिकायत सून मीन्स शीघ्र ही, रिप्लाइज मीन्स उत्तर देती है कि गॉड मीन्स भगवान को डथ नॉट नीड आवश्यकता नहीं होती। एंड डू नॉट डज नॉट कोई बताया हमने, डथ नॉट आता है तो डज नॉट के लिए आ रहा है कि भगवान को आवश्यकता नहीं होती। नीड मीन्स आवश्यकता होना है। आइदर मीन्स या तो मेंस वर्क आदमी कार्य की, यानी भगवान को, ईश्वर को आदमी कार्य की आवश्यकता नहीं होती, और या हिज ओन गिफ्ट्स, और उसके अपने स्वयं के उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। हु मीन्स जो वेस्ट मीन्स सबसे अच्छी तरीके से, बियर मीन्स सहन करता है, हिज मीन्स उसके, माइल्ड मीन्स हल्के से, योक मीन्स कष्ट को सहन कर लेता है, दे मीन्स वे, सर्व मीन्स सेवा करते हैं, हिम मीन्स उसकी, वेस्ट मीन्स सबसे अच्छी तरह से, और बे ही उसकी सबसे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। हिज मीन्स उसकी, स्टेट मीन्स अवस्था, हिज मीन्स है किंगली राजसी, उसकी अवस्था तो राजसी अवस्था है। यानी वह शिकायत शीघ्र ही उत्तर देती है कि भगवान को आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं होती, ना ही अपने स्वयं के उपहारों की, जो ही उसके हल्के से कष्ट को सहन कर लेता है, सबसे अच्छी तरीके से सहन कर लेता है, वे ही उसकी सबसे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। उसकी स्टेट अवस्था, उसकी अवस्था कैसी है? राजसी, किंगली राजसी अवस्था है, यानी ईश्वर की तो राजसी, जैसे राजाओं की अवस्था होती है उस तरह की अवस्था है। Thousands at his wedding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. Thousands means हजारों, at his wedding उसके आदेश पर, wedding उसके आदेश पर हजारों देवदूत जो हैं, थाउजेंड्स का मतलब हजारों देवदूत उसके आदेश पर स्पीड तेजी से दौड़ते हैं। एंड पोस्ट और कार्य करते हैं, ऊपर मीन्स ऊपर, लैंड भूमि पर भी कार्य करते हैं, एंड ओशियन और महासागर में भी कार्य करते हैं, विदाउट रेस्ट बिना आराम के। तो हजारों देवदूत उसके आदेश पर तेजी से दौड़ते हैं और भूमि पर और महासागर में कार्य करते हैं। दे मीन्स वे ऑल्सो मीन्स भी, सर्व सेवा करते हैं, वे भी सेवा करते हैं, हु मीन्स जो, ओनली मीन्स केवल, स्टैंड खड़े होते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं, यानी ईश्वर के नाम पर जो खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हजारों देवदूत उसके आदेश पर तेजी से दौड़ते हैं और लैंड भूमि पर भी और महासागर में बिना आराम के कार्य करते हैं, और वे भी सेवा करते हैं जो उसके नाम पर खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने को मिले। थैंक्स।